हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम में वो कौन सी 5 चीजें हैं, वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 चीजें देखकर एग्जामिनर देता है फुल में फुल मार्क्स। यानी कि देखिए स्टूडेंट, कॉपियां तो सभी स्टूडेंट लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूरी कॉपी अच्छे से लिखते हैं, फिर भी उनको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलता। यानी कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो उनको क्या होता है, उनको मिलना चाहिए 95, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 100 में से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 80 या 85 नंबर मिलते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको एग्जामिनर देखता है, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं है, वही क्वालिटी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी किए रहेंगे फिर भी आप लोग टॉपर नहीं बन पाएंगे, बहुत अच्छी कॉपी लिखेंगे फिर भी आपकी गलतियां वहां पर पकड़ ली जाएंगी और आपको नंबर कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 5 ऐसी चीजें, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए हम इन बातों पर भी डिस्कस करेंगे, वो तो 5 ऐसी गलतियां थी जो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले इन पर डिस्कस करेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, यानी कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, हम रूम में बैठ गए, हमें कॉपी दे दिया गया, पेपर दे दिया गया, फिर हमें सबसे पहले क्या करना है ताकि हमारी कॉपी ना बदल जाए, यानी कि किसी और की कॉपी मुझे ना मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो आपको क्या क्या करना है, सतर्क रहिएगा, नहीं तो आप लोग अच्छी तैयारी करके भी नंबर कम मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें। मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बोर्ड एग्जाम देने चले गए, अब आप लोग कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा देखिए, कोई प्रश्न नहीं पता है तो क्या करें। मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता है, तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। और कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पता है तो भी उसका आंसर आपको लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं क्या सर हम पेजेस को भर आए 2-3 कॉपी हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनको देखकर एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देता है, यानी कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको देखकर जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो आपको क्या करेगा 100 में 99 नंबर देगा। आखिर वो क्यों देगा, कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होंगी तब वो देगा, तो एक एक को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे आपको कॉपी मिलेगा, पेपर मिलेगा, ठीक है। कॉपी आपको पहले दे दिया जाएगा। क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर डालना है अच्छे से, क्योंकि रोल नंबर में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी फॉर्मेलिटीज है पहले उसको आपको पूरा करना है। उसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, पेपर मिल गया, आप पेपर को 15 मिनट पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पेपर पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका माइंड उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो शुरुआत के 2-3 पेज हैं इसको कैसे लिखा है, यानी कि एग्जामिनर सबसे पहले देखता है कि जो स्टूडेंट है उसने शुरुआत के 2-3 पेजेस कैसे लिखे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जब आप स्टार्टिंग के 2-3 पेज लिखें तो उसको राइटिंग से लिखें, और देखिए उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब स्टार्टिंग के 2-3 पेज पहले आपका एग्जामिनर देखेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही कॉपी नहीं चेक करनी होती, उसको डेली बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं। तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग के 5-6 पेज को देख लेता है, अरे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, इसको नंबर देना चाहिए, तो वो आपको पीछे कैसा भी लिखा है थोड़ा बहुत नंबर देता चला जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने काट पीट किया है कहीं, ठीक है, काट पीट, उसके बाद में अगर आपने गलतियां की हैं स्टार्टिंग के पेजेस में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है गलतियां इसने की है, इसको ज्यादा नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के पेजेस है सबसे पहले उसमें क्या करें, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज तो बिल्कुल नहीं करना है, काट पीट गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आपको करना क्या है, सही उत्तर लिखना है। जो स्टार्टिंग के पेजेस में है उसमें आप उसी प्रश्न का उत्तर लिखें जो आपको बिल्कुल से पता हो, क्योंकि स्टार्टिंग के पेज में आपको सही
सही आंसर लिखना है, गलत आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, काट पीट बिल्कुल नहीं करना है और गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि जो 3-4 पेजेस स्टार्टिंग के हैं उसको आपको साफ सुथरा राइटिंग से और सही सही आंसर उसमें लिखना है जो आपको पता है, क्योंकि एग्जामिनर पहले जब आपका कॉपी खोलेगा तो सोचेगा ये फर्स्ट पेज बहुत अच्छा है, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, इसको नंबर देना चाहिए, ये डिजर्व करता है नंबर, ठीक है, तो वो सोचेगा। तो आपको स्टार्टिंग के पेजेस में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहला चीज जो देखता है वो देखता है शुरुआत के 2-3 पेज आपने कैसा लिखा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिए दूसरी चीज वो क्या देखता है, हैंड राइटिंग कैसी है, ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी कैसी है, ठीक है। तो दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी हैंड राइटिंग देखता है। देखिए स्टूडेंट, जो आपका परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं आपके हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर को अगर पसंद आ गई वो नंबर आपको दे देगा। तो जब भी आप लिखें आप अच्छे से लिखें, हैंड राइटिंग से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो वो दूसरी चीज देखता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, यानी कि आपने कॉपी लिखा कैसे है, ठीक है, कहीं आपने काट पीट तो नहीं किया। वो ये भी देखेगा कि आपने कौन सा पेन यूज किया है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना होता है, चाहे जो आप यूज कीजिए, ठीक है। बट आपको जो ग्रीन हमारे, ठीक है, कौन कौन से हैं, देखिए भैया जो है ये लाल, ठीक है, उसके बाद में हमारा हो गया येलो, ठीक है, और उसके बाद में हमारा हो गया आसमानी, ठीक है। ऐसे ऐसे कई कलर हैं हमारे, तो इन सब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने तो यहाँ पर सही कर दिया, इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। पेन जो आप यूज करें, कौन सा पेन यूज करें, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का आपको यूज करना है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ये भी देखता है कि बच्चे ने ज्यादा रंग बिरंगी चीजें तो नहीं की है, वो कैसे लिख रहा है, किस पेन से लिख रहा है, उसकी राइटिंग कैसी है, ये बहुत ज्यादा डिजर्व करता है आपके मार्क्स को बढ़ाने में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छे से लिखनी है, यानी कि कॉपी जब लिखें उसको सुंदरता के साथ लिखें, क्योंकि जितनी अच्छाई उसमें रहेगी, जितनी सुंदरता रहेगी, उतना अच्छा एग्जामिनर को लगेगा, वो आपको नंबर देगा, ठीक है। तो आप टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तभी वो टॉप करते हैं, ठीक है। उन्हें गलतियां नहीं करते, वो कटिंग नहीं करते हैं। और जब भी कोई चीज गलत हो जाए, मान लीजिए आपने लिखा अभ्यास, मान लीजिए आपने लिखा अभ्यास, ठीक है, तो मैं 2 बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। दूसरा अभ्यास मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। अब बहुत सारे इसको मान लीजिए गलत हो भी जाता है तो इसको काटने के 2 तरीके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा अच्छे नहीं, वो ऐसे कट करेंगे, देखिए ये अच्छा लग रहा है, आपको कट कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा आप इतना कट कर दीजिए, इतना कट कर दीजिए, बस। देखिए ये कितना भद्दा लग रहा है, ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप मान लीजिए गलती हो जाती है, आप व्हाइटनर लिए रहे, वहां पर व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए व्हाइटनर नहीं है आपके पास, तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से मत काटिए, ये है गलत तरीका। आपको काटना है तो ऐसे काटिए थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो वो पूरे कॉपी में वो हाईलाइट दिखेगा, जो कट्टा रहेगा वो हाईलाइट दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरी कंडीशन, ये भी देखता है एग्जामिनर। तीसरी चीज क्या देखता है, लिखने का तरीका कैसा, देखिए आप लिख कैसे रहे हैं, जैसे आप लोग लिखने का तरीका आपका कैसा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वह सेब खाता है, ठीक है, वह सेब खाता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा अच्छा लिखा है। अब इसी को मैं लिख दूं, बहुत सारे लोग कॉपी भरने के लिए क्या करते हैं, एक यहां पर वह सेब, एक यहां पर, ठीक है, और एक यहां पर। ये कॉपी भरने का तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉपी भर देंगे हमें नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज्यादा गैप रखेंगे तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन रह गया, वह और सेब के बीच, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है कॉपी भरने के चक्कर में। आपको इस तरह से लिखना है, यानी कि तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, तभी एग्जामिनर उसमें इंटरेस्टेड होगा और आपको नंबर देगा, ठीक है। तो कॉपी लिखने का तरीका कैसा है, क्या आपने साफ सफाई के साथ कॉपी नहीं लिखी है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को नहीं लिखा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो आपको जब भी लिखें तो अच्छे से लिखें, ऐसा नहीं है कि कॉपी भरने के चक्कर में आप बहुत दूर दूर लिख दें ताकि कॉपी ज्यादा भरेगी तो हमें नंबर ज्यादा मिलेगा। ये गलतफहमी है, ज्यादा कॉपी भरने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप जितने अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी वो देखता है एग्जामिनर। नेक्स्ट चीज क्या देखता है, वो देखिए कोई भी टॉपिक कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, यानी कि वो ये भी देखता है कि आपने कोई भी टॉपिक कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। जैसे देखिए मान लीजिए कूलाम का नियम दे दिया गया आपको 12th में, कूलाम का
नियम। ठीक है, अब आपने क्या किया, बढ़िया हेडिंग वोडिंग डाला ऐसे गजब का और लिख दिया कूलाम का नियम। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक कितना अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लीजिए कूलाम का नियम आपने लिखा, सिर्फ आप नियम लिख देंगे। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने लिख दिया नियम। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए लघुत्तरीय प्रश्नों में ये आ गया तो बहुत सारे लोग नियम लिखकर छोड़ देंगे। आप क्या कीजिए, नियम लिखिए, थोड़ा सा चित्र बना दीजिए, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। ऐसे में अगर नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा, मान लीजिए सिर्फ नियम लिख देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर आपका एग्जामिनर काट ले, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके लिखिए, क्योंकि जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा उसमें नंबर कटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो कोई भी टॉपिक आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चार चीजें हो गई, ये चार चीजें बहुत ज्यादा देखता है एग्जामिनर। दूसरी कंडीशन, पांचवी चीज क्या है, देखिए पांचवी चीज क्या है, वो देखता है कि क्या कॉपी में, देखिए कॉपी में गाना, गाली, ठीक है, शायरी तो नहीं लिखे, तो नहीं लिखा है। यानी कि वो ये भी देखता है, बहुत सारे हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, वो क्या करता है, कॉपी में गाना, गाली, शायरी, बढ़िया बढ़िया शायरी लिख देंगे कि एग्जामिनर भी कर दे, उसको कसम दे देंगे, आपको अपनी माँ की कसम, मुझे पास कर देना। क्या ऐसा करने से वो आपको नंबर दे देगा? आप लोग वीडियो देखते होंगे कहीं कहीं तो उसमें भी कसम हो जाता है, अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, लाइक नहीं किया तो ये सब होने से कुछ नहीं होता। आप लोग सिर्फ एग्जामिनर को फूल बना रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, बोर्ड में गाना, गाली, शायरी और कसम ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये भी एग्जामिनर देखता है। अगर ये सब आप किए रहेंगे, नंबर अगर आपको वो देना भी चाहता होगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सब चीजें भी एग्जामिनर देखता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। क्योंकि आपके पास अगर समय है, जो आप टाइम इसको लिखने में बिता रहे हैं, उसको आप लोग आंसर देने में लगा दीजिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप लोग ब्लू पेन लीजिए, अच्छे से उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड लीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए एक ना एक नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन, बहुत सारे जो हमारे बड़े घर के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये देखिए 100 रुपया, ठीक है, वो कुछ अच्छे वाले स्टूडेंट जिनके पास मनी है वो 500 रुपया, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास काफी ज्यादा मनी है वो 1000 रुपया, ठीक है, ऐसे उसमें रख देंगे। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 2000 का नोट लाल वाला जो होता है ना, उसको भी ऐसे रख देंगे। क्या इसको रखने से आपको नंबर मिलेगा? ये भी एग्जामिनर देखता है। अगर आपने पैसे रखे हैं, नंबर वो आपको नहीं देगा। पैसे रखने से नंबर नहीं मिलते, अगर लिखे रहेंगे तो वो आपको नंबर देगा। क्योंकि देखिए पैसे एग्जामिनर को नहीं मिलता है, वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में कॉपी चेक करते हैं। तो क्या वो पैसे रख लेंगे? नहीं रखेंगे, वो पैसे निकाल कर बाहर रख देंगे। वो सरकार, जो हमारी सरकार है, उसके खाते में वो चली जाएगी। ठीक है, सरकार के नहीं, यानी कि हमारे बोर्ड के। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, ये पैसे वैसे रखने का काम ना करे, पैसा वेस्ट मत करे। कितना मेहनत से पैसा आता है, जाकर अपने पेरेंट्स से पूछिए। ठीक है, उनसे सीखिए कि पैसा कितना मेहनत कमाने में कितना मेहनत लगता है। आप तो अभी नए नए हैं, जब कमाना पड़ेगा खुद ना, तब पता लगेगा। तो ये सब काम मत कीजिएगा, पैसे ऐसे वेस्ट मत जाने दीजिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, यही पैसे अगर आप कोचिंग पढ़ लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। इसीलिए मैं कह रहा हूं तैयारी अच्छे से करना है। तो ये 5 चीजें एग्जामिनर देखता है। अब कुछ टॉपिक पर और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये टॉपिक क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। देखिए जब आपने बोर्ड एग्जाम देने बैठे, आपको कॉपी मिल गया, क्या करें? पहले आप लोग कॉपी में रोल नंबर लिखिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में क्या कीजिए, आपको पेपर मिलता है, पेपर को 15 मिनट पढ़िए, फिर आप पेपर को सॉल्व कीजिए और आपको कुछ देर बाद अटेंडेंस सीट आएगा। आपको अटेंडेंस जरूर भरना है, क्योंकि अटेंडेंस जरूरी है, सिग्नेचर जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि इससे एक प्रूफ रहता है। मान लीजिए आपकी कॉपी गायब हो गई तो उससे प्रूफ रहेगा कि ये बच्चा उपस्थित था हॉल में। ठीक है, तो वो आपको कोई दूसरा रास्ता वो निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अटेंडेंस सीट जरूर भरना है। दूसरी कंडीशन, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, क्या करें? देखिए अच्छी नहीं है
तो अभी सुधार लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो अभी हैंड राइटिंग आप सुधारने का प्रयास कीजिए। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छे से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा सब, ठीक है। तीसरी चीज, कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, देखिए कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ब्लू पेन लीजिए, प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न से रिलेटेड कुछ आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही होता है। मान लीजिए आप कुछ नहीं लिखेंगे तब तो वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ लिख देंगे हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे दे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको लिखना है, चाहे जैसे आप लिखिए, ठीक है। नहीं पता है बिल्कुल भी, फिर भी आप लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में देखिए, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो ये गलत है। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ये धारणा आप अपने दिमाग में मत रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में पेज को भरते चले जाएं, अक्षर को दूर दूर लिखें, दूर दूर लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जो आपको मिलना होगा उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग अच्छे से लिखें, कोई भी टॉपिक लिखें उसको अच्छे से लिखें, ज्यादा पेज भरने की कोशिश ना करें, ज्यादा अच्छे से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये सब काम करके आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो यही 5 चीजें थी, ठीक है, जिनको देखकर एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देता है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे, ये सब गलतियां नहीं करेंगे, यकीन करिए आपको फुल में फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।